सर, प्रशांत किशोर जी जो है लगातार बीजेपी पर कटाक्ष बोलते रहते हैं, पब्लिक को भी अपना एक प्रभाव दिखाना चाहते हैं। इस पर आप क्या बयान देना चाहेंगे? नहीं, प्रशांत किशोर जी प्रभाव दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते वो हमारे लिए विषय नहीं है, क्योंकि उनका पब्लिक में कोई प्रभाव है ही नहीं। लेकिन चूंकि जब वो राजनीतिक क्षेत्र में हैं और राजनीति करना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कुछ सवाल हमारे उनसे हैं जो हम उनसे पूछना चाहते हैं। अच्छा। और उसका संदर्भ ये है कि हमें ये आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी राजद के रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं बिहार में। उनके कई ऐसे बयान हैं विगत 15 दिनों के अंदर का, जिसको अगर ठीक से असेसमेंट अगर करें तो ये ध्यान में आता है कि वो पूरी तरीके से राजद की सरकार बनाने के लिए कमिटेड है। और उनकी जो हरकतें हैं, उनके जो बयान हैं और उनका काम करने का जो तरीका है, ये स्पष्टता से बताता है कि प्रशांत किशोर जी का आज के समय पर जो मूल काम है कि जो 20 वर्षों से बिहार में को विकसित राज्य बनाने वाली जो सरकार है उसको कमजोर करना है और राजद को मजबूत करना है। यही लक्ष्य उनका है। आप ठीक से देखें तो 8 सितंबर 2025 से उनके कई बयान जो आए हैं जी। वो इस बात की बानगी हैं कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजद को मदद करना चाहते हैं, महागठबंधन को मदद करना चाहते हैं। 8 सितंबर 2025 को किशनगंज में उन्होंने कहा कि बिहार में दो ऐसे वर्ग हैं जो बहुत गरीब हैं, एक दलित वर्ग है और एक दूसरा मुसलमान है। एक अप्रोच रहा है भारत की राजनीति में जिसमें दलित समाज को मुसलमानों के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती रही है। ये प्रयोग आज तक भारत में सफल नहीं हुआ, क्योंकि दलित समाज का पूरा कमिटमेंट देश के और राष्ट्र के साथ है, जो राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना सहयोग करता है। और ऐसे दौर में भी जब उन पर भयानक अत्याचार करके मुगल आक्रांताओं ने या उसके पहले के आक्रांताओं ने जिस प्रकार से उन पर दबाव बनाया, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, आप ठीक से देखेंगे तो हमारा एक इतिहास है, संत रविदास का इतिहास है, महर्षि वाल्मीकि का इतिहास है, वेद व्यास जी का इतिहास है, डॉक्टर अंबेडकर जी का इतिहास है। अलग अलग चरणों में, अलग अलग कालखंडों में इनके अलग अलग प्रकार के समाज को संपुष्ट करने वाले, जो दलित समाज को मुख्य धारा के हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान से जोड़ने वाले जो संत रहे, उसमें अधिकतम लोग रविदास समाज से या दलित समाज के लोग रहे। आज जब ये व्यक्ति कहते हैं कि दलित और मुसलमानों को एक होना चाहिए, तो हमारा सवाल यह है कि जब पूर्व की इस प्रकार की राजनीतियां समाप्त हो गई हैं देश भर में, चाहे बसपा ने किया हो, समाजवादी धड़े ने किया हो या कांग्रेस ने किया हो अपने अपने समय में, वो सारी की सारी राजनीति दलित समाज ने पहले भी फेल करके दिखाया है। तो ये प्रयोग उनका सफल नहीं होगा प्राथमिक तौर पर। लेकिन जब वो कहते हैं कि मुसलमानों को 40 सीटें जीतनी चाहिए और उन सभी 40 सीटों पर जनसुराज अपना उम्मीदवार नहीं देगी, जहां पर राजद या महागठबंधन मुसलमान कैंडिडेट देगा, वहां पर जनसुराज मुसलमान कैंडिडेट नहीं देगा। तो ये सीधी आउटलाइन है, एक सीधा अप्रोच है जो बताता है कि इनकी एक रणनीति बनी हुई है जिसमें प्रशांत किशोर सीधे तौर पर राजद को मजबूत करना चाहते हैं और राजद को जिताना चाहते हैं। उनका यह कहना है कि हिंदुओं में से सिर्फ 40% ही लोग ऐसे हैं जो भाजपा के साथ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों से देश की सेवा की है। अच्छा। और 3 लगातार केंद्र की चुनाव हम लोगों ने जीते हैं। आज देश में 21 राज्यों में हमारी सरकारें चल रही है, उसमें बिहार भी है। बिहार में एनडीए की सरकार विगत 20 वर्षों से चल रही है और इस सरकार को आज भी कोई चुनौती नहीं, क्योंकि समाज के सामान्य लोगों के जीवन में अगर किसी सरकार में परिवर्तन आए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकारों में आए। देश के जितने भी बीमारू राज्य थे, आज वो सभी विकासशील राज्यों की श्रेणी में या विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंच रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सहयोग रहा है। और आज जिस प्रकार से बिहार में ये स्थिति खड़ा करना चाहते हैं, ये स्थिति ठीक नहीं है। हम ये उनसे जानना चाहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को कम से कम 40 सीटें बिहार में जीतना चाहिए,
तो हम ये उनसे जानना चाहते हैं कि क्या 1912 में अंग्रेजों के द्वारा लाए गए जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो था, जी धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व का जो विषय अंग्रेजों ने 1912 में जो उठाया था, क्या उसी प्रकार की बात आज प्रशांत किशोर बिहार में लागू करना चाहते हैं कि 40 सीटें इस समाज के लोग जीतेंगे, मुसलमान जीतेंगे, कोई ये जीतेगा, कोई वो जीतेगा? ये बात कहने वाले प्रशांत किशोर कौन होते हैं? और ये धार्मिक आधार पर पोलराइज करके वहां पर अपना उम्मीदवार भी नहीं देकर राजद की सीधी मदद करना चाहते हैं। ये सवाल उनसे है, उनको भी इस बारे में आकर क्लैरिफिकेशन करना चाहिए कि ये पक्ष उनका इस विषय पर उनका पक्ष क्या है। 25 सितंबर 2025 को गया में कार्यक्रम हुआ बिहार बदलाव इजलास अभियान। इसको भी माननीय प्रशांत किशोर जी ने संबोधित किया है और यहां पर उन्होंने कहा है कि आपको अल्लाह के अलावा किसी और से डरने की जरूरत नहीं। मुसलमानों को यह बात उन्होंने कही है। अब ये पूरे बिहार भर में घूमकर यही बात वो कहने वाले हैं। तो सर इससे तो ये हो रहा है ना, यही बात वो कहना चाहते हैं। क्या हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रशांत किशोर कट्टरपंथियों के इशारे पर ये बात बोल रहे हैं या उनके साथ समाहित होकर ये बात कर रहे हैं? और क्या कोई भी व्यक्ति जो भारत का रहवासी होगा, भारत का नागरिक होगा, उसको भारत के कानूनों से डरने की आवश्यकता है कि नहीं? भारत के संविधान से डरने की आवश्यकता है कि नहीं? भारत में जो व्याप्त लोकाचार है उससे डरने की आवश्यकता है कि नहीं? क्या कोई भी व्यक्ति सिर्फ धार्मिक आधार पर पहचान बनाकर किसी भी कानून से ऊपर उठ सकता है क्या? और इस प्रकार के राजनीति को प्रश्रय देकर प्रशांत किशोर जी क्या बिहार में स्थापित करना चाहते हैं? हम यही बात प्रशांत किशोर जी से जानना चाहते हैं और उनको भी स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहिए कि क्या प्रशांत किशोर जी आज के समय पे राजद के रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे थे, लगातार प्रशांत किशोर जी पर सवाल हैं और देखते हैं कि अब प्रशांत किशोर जी इस सवाल को किस तरह से लेते हैं और वो जवाब में क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल बिग बिहार पे और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लगे वो सवाल उठा सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।